और लय में। अब इन्हीं में भागवत जी के श्लोकों का गायन करें। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति कर्तयन् मध्ये वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरहसा ससुतानि शम्य एवं गिरहसा ससुतानि शम्य सनत्कुमारम्
प्रणष्टापि कथारसेन भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कले प्रणष्टापि कथारसेन त्वाहं तु निष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्राह्मा इदं हरिनाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ वहां पर आया। नारद जी ने देखा तो आश्चर्य हुआ कि वही भक्ति देवी जो जमुना जी के तट पर रो रही थी, वो नाचती गाती हरिनाम संकीर्तन करती यहां पर आई हैं। और दोनों पुत्र उसके ज्ञान और वैराग्य जो जमुना जी के तट पर सोए पड़े थे, वे वहां जाग गए। कथा गंगा के तट पर शुरू हुई और वे ज्ञान वैराग्य वहां जागे। न केवल जागे, उनका बुढ़ापा दूर हो गया, वे दोनों तरुण हो गए। और अपनी माँ, युवती माँ है, तरुण पुत्र है उसके, अब शोभा दे रही है बात। माँ युवती और पुत्र बूढ़े, तो विपरीत, बड़ा विचित्र लगता है। अब माँ युवती है और पुत्र तरुण हो गए। गंगा आदि सकल तीर्थ, पुष्करादि सकल तीर्थ शरीर धारण करके आए। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत। जब भक्ति आई, कहा कि बड़ा उपकार हुआ इस कथा के द्वारा मुझ पर, कली के द्वारा मैं प्रनष्ट हो गई थी। आज आपने इस कथारस के द्वारा हमको पुनः पुष्ट किया है, नवजीवन दिया है। हम यहीं रहना चाहते हैं, कहिए कहाँ रहे। और वक्ता ने, सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति महारानी स्वागत तुम्हारा, आओ विराजो, बैठो। कहाँ? बोले कथा सुनने के लिए बैठे हुए हमारे सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। इसलिए भक्ति सभी के हृदय में विराजमान हो गई और अकेली नहीं, दोनों तरफ अपने ज्ञान, बैठो बेटा, ज्ञान वैराग्य, और यूं अपने दोनों बच्चों को हगी करके ज्ञान वैराग्य के समेत भक्ति सभी के हृदय में बैठ गई। और भक्ति के आते ही सबके हृदय निर्मल हो गए। वैराग्य के चलते ही संसार से चिपके हुए थे, मुक्त हो गए। और ज्ञान के चलते उजियारा उजियारा उजियारा, सब प्रकाशित। और वो हृदय देखकर ठाकुर भी रह नहीं पाए और निजलोकम परित्यज्य, भगवान भक्तवत्सल, भगवान भी अपने वैकुंठ को, अपने धाम को छोड़कर आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यबलानि च, अपने भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान ने भी प्रवेश, वे भी आ गए।
ये कथा है जो ठाकुर को भी सातवें आसमान से नीचे उतार कर आपके हृदय में ले आती है। भैया, कथा में कृष्ण जन्म होए ये पर्याप्त नहीं, ठाकुर को सातवें आसमान से उतार कर तुम्हारे हृदय में जो प्रकट कर दे, तुम्हारे हृदय में भगवान का अवतार हो जाए, कृष्ण जन्म हो जाए। इसलिए कथा, ये चमत्कार कथा कर दी। देवर्षि नारद ने अपने नेत्रों से इस चमत्कार को देखा, आश्चर्य हुआ। सनत कुमारों ने बताया, कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण से वह पाप मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण लोकों को प्राप्त कर लेता है। यह समझाने के लिए एक इतिहास सुनाया है। और उसमें आप जानते हैं वह कथा कि आत्मदेव ब्राह्मण था, उसकी धुंधुली नाम की पत्नी थी, संतान कोई नहीं थी, आत्महत्या के विचार से वन में जाता है। एक संत मिलते हैं, रोकते हैं उसको, एक फल देते हैं, कहते हैं ये तुम्हारी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। आत्मदेव घर पर आता है, पत्नी धुंधुली को देता है फल, लेकिन धुंधुली खाती नहीं, वह गाय को खिला देती है। और बाद में अपनी बहन को जब पुत्र प्रसव हुआ तो वो बेटा ले लिया, धन दे दिया बहन को, और ये मैंने बेटा जना है कह करके आत्मदेव को उसने छला। गाय ने फल खा लिया था तो उसने भी पुत्र को जन्म दिया, वो गोकर्ण कहलाया। धुंधुली का बेटा धुंधकारी कहलाया। धुंधकारी महादुष्ट था, गोकर्ण महाज्ञानी महापवित्र थे। धुंधकारी व्यसनी व्यभिचारी हुआ, यज्ञोपवित संस्कार किया था, लेकिन जनेऊ तो कब उसने खो दिया पता भी नहीं। न खाने योग्य खाता था, न पीने योग्य पीता था, स्नान शौच क्रियाहीन था। व्यसन व्यभिचार के लिए धन चाहिए, पिता से धन मांगने लगा, पिता धन न देते तो ये पिता को मार कर, छीन कर पिता से पैसा लात मार करके चला जाता। जब बेटे की लात खाई तो आत्मदेव की समझ में बात आई कि मैंने ये बेटा मांगा, अरे बेटा नहीं था तब मैं सुखी था ज्यादा। लोग बेटे में, पुत्र परिवार में सुख को ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी वही उसके दुख के कारण बन जाते हैं। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य हुआ है, वे वन में जाकर के हरि भजन करते भगवान को प्राप्त हुए हैं। इस दुष्ट पुत्र से दुखी माता धुंधुली एक बार कुएं में गिर पड़ी, आत्महत्या कर लिया उसने, और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधुकारी अब तो वेश्याओं को घर में ले आया। एक बार राजा के महल में चोरी किया और धन ला करके वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा अब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसको कारागार में डाल देंगे और सारा धन हमसे छीन लेंगे। इसने बहुत धन ला करके हमको दिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। पांचों वेश्याओं ने उसको, जब वो सोया था तो उसको बांध लिया और फिर उसका गला दबा करके और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे ठूंस करके उसको मार दिया। ये पांच वेश्या कौन है? बोले पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों को धुंधुकारी अविवेक का रूप है। अविवेक पूर्वक इन पांच विषयों को भोगना यही व्यभिचार है। हमारे कान शब्द अवश्य सुने लेकिन सद्गुरु से, शब्द अवश्य सुने लेकिन भगवान की कथा का, स्पर्श हम अवश्य करें लेकिन ठाकुर के चरणारविंद का या अपने गुरुदेव के चरण का स्पर्श हम उनकी आज्ञा लेकर के करें। रूप जरूर हमारी नेत्रों के आगे हो लेकिन नंद नंदन बांके बिहारी श्री कृष्ण का, उसी रूप में हमारी आंखें सदा लगी रहें। बावरी सोजरी जाय अखियां, जो सावर उछाड़ निहारती गोरो। रस अवश्य लें हमारी जिह्वा, लेकिन भगवान को समर्पित नैवेद्य का, और भगवान के नाम रूपी रस का पान करें। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गंध जरूर हमारी नासिका ग्रहण करें लेकिन भगवान को समर्पित तुलसी दल की। तुमने देखा भगवान के मंदिर में एक दिव्य सुगंध होती है, बड़ी विशिष्ट, बड़ी दिव्य सुगंध होती है। आलोक जी और सब लोग जा रहे हैं हमारे, प्रतिवर्ष जब द्वार पाठ खुलता है
बद्रीनाथ का, तो मुझे बता रहे थे कि जब पट खुलता है और पहला जो दर्शन होता है तो इतनी दिव्य सुगंध होती है, वो 2-2.5-3 घंटे की जो पूजा होती है हम वहीं बैठे रहते हैं, बड़ी दिव्य सुगंध होती है ठाकुर के मंदिर की। आपके घर में भी जहां मंदिर है तो उस कमरे की सुगंध साहब दूसरे कमरों से अलग ही होगी। वहां जाते ही एक पवित्र भाव, और आप मेंटेन करना उस तरह से भगवान का मंदिर, उसकी पवित्रता को बिल्कुल मेंटेन करो। शांति से वहां बैठकर अपना जप पाठ जो नित्य नियम है वो करो। एक दिव्य सुगंध होगी, एक दिव्य वातावरण, वहां बैठते ही फिर चित्त शांत हो जाता है। तो धुंधुकारी को मारा, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण महाराज को पता चला, पितृगया में जाकर श्राद्ध किया, नहीं सदगति हुई धुंधुकारी की। उस प्रेत से पूछा कैसे तुम्हारी मुक्ति होए? प्रेत ने कहा गया श्राद्ध शते नापी न में मुक्ति ही भविष्यति, 100 गया श्राद्ध किए जाएंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति संभव नहीं उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? सूर्य नारायण ने बुद्धि को प्रकाशित किया, बुद्धि को प्रेरित किया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु, उसकी मुक्ति होगी श्रीमद् भागवत से। गोकर्ण महाराज भागवत स्वयं कर रहे हैं, ज्ञानी है, पंडित है। वह प्रेत धुंधुकारी वायु रूपधारी आया है, एक बांस देख लिया 7 गांठों वाला था, उसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया। एक एक दिन की कथा पूरी होती चली गई और एक एक गांठ बांस की टूटने लगी। 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठ टूट गई, बांस फट गया और अंदर से दिव्य देहधारी धुंधुकारी बाहर आया। ये जो आपकी वासना है ना, वही बांस है और उसमें गांठें हैं। गांठ माने बंधन। शरीर में वासना एक बंधन, परिवार में वासना ये दूसरा बंधन, धन में वासना ये तीसरा बंधन, कीर्ति में, नाम प्रतिष्ठा में वासना ये चौथा बंधन। अरे यहां तक कि पुस्तकों में वासना होती है, कर्म में वासना होती है। ये सब गांठें टूटने लगती हैं और अंत में वासना से रहित होकर के जीव भगवान को प्राप्त करता है। गोकर्ण की कथा के द्वारा धुंधुकारी जैसा पापी जीव भी मुक्त हुआ और भगवान के पार्षद उसको विमान लेकर के आए और ले गए। तो भैया भागवत की कथा ऐसी, कोई कितना ही महापापी क्यों न हो, उसको पाप से मुक्त करती है। न केवल पाप से मुक्त करती है, श्री कृष्ण लोक फलप्रद, श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति कराती है। फिर विधि कथन किया गया है, सुखदेव जी महाराज का वचनामृत है। असार संसार में विषय व्यासंगी होकर अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहे हो? एक आधे क्षण के लिए अमृत तुल्य, अरे अमृत से भी अधिक इस शुक सुधा का पान करिए, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित उसमें प्रमाण है। व्यास जी के द्वारा रचित, सुखदेव के द्वारा कथित, और जिसको श्रवण करके 7 ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परीक्षित, वह सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत 335 अध्यायों, 12 स्कंधों, 18,000 श्लोकों में हम उसका गायन श्रवण, उसका आनंद ले रहे हैं। आइए प्रवेश करें। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक के संकीर्तन के साथ भागवत जी में प्रवेश, इस पर चिंतन करेंगे कल वाले कथा सत्र में। आइए, संध्या बेला हो गई है, अब ठाकुर की आरती करें। उसके पूर्व हमारे थके हुए मन पंछी को ठाकुर के चरणारविंद रूपी घरौंदे में
स्थित करें, वो वहां ही चैन पाएगा। हरि शरणम 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 हरिः शरणं हरिः शरणं
हरिः शरणं श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महा